में विभिन्न देशों में भारतीय पर्यटकों का वितरण उनके आयु वितरण को प्रदर्शित करता है। आयु मतलब उम्र की बात है यहाँ पे, है ना। भारतीय पर्यटक दिया गया है, एक तरफ पर्यटकों का आयु वर्ग भी दिया गया है। अच्छा खासा दिख रहा होगा। और इसमें सवाल कितने थे? 5 थे सवाल ना। पहला सवाल, यदि यूरोपीय संघ स्विट्जरलैंड में 25% पर्यटक आते हैं और आधिकारिक स्विस रिकॉर्ड से ज्ञात है कि 2017 में कुल 4 लाख भारतीय पर्यटक स्विट्जरलैंड गए थे, तो 2017 में भारत से 40 से 49 आयु वर्ग के पर्यटकों की संख्या कितनी थी? ग्राफ में सब आपको दिया गया है, वहां पे आप देख सकते हैं, संख्या यहां पे बता दी गई है। ठीक है। इसमें लेकिन एक चीज नहीं समझ में, इन्होंने स्विट्जरलैंड जो दिया है स्विस रिकॉर्ड से 2017 में स्विट्जरलैंड गए थे, वो वाला इन्होंने दिखाया ही नहीं कहीं पे। एक मिनट, स्विट्जरलैंड तो है ही नहीं, वो सब कैसे किया? यूरोपीय संघ के अंतर्गत है। अच्छा, यूरोपीय संघ में आएगा। हाँ सर। तब ठीक है, कियन में चलेगा। अच्छा, यूरोपीय संघ के अंतर्गत लिखा ही गया है। तो इसका सवाल लगाने का जो तरीका है, देखिए मानना तो हमेशा पड़ेगा, और हमेशा याद रखना कि जो सवाल आप सॉल्व करेंगे, जो प्रश्न आप सॉल्व करेंगे, वहां पे पूरा सिस्टमेटिक ढंग अपनाएंगे, सीधा सीधा उत्तर बता के काम नहीं चलने वाला है। तो मान लिया जाए कि 2017 में कुल पर्यटकों की संख्या करिए, जो भारत से गए थे 2017 में थे, उनकी कुल संख्या थी 4 लाख। लिखा गया है, आप लिख भी सकते हैं प्रश्न के अनुसार, लेकिन आपको ग्राफ में दिख रहा है संघ में टोटल जो है 20% है, इस का 25% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ स्विट्जरलैंड में है, मतलब 1/4 हिस्सा स्विट्जरलैंड में है। तो स्विट्जरलैंड में जो जाने वाले भारतीय होंगे, उसका अगर देखा जाए, प्रतिशत निकाला जाए, क्योंकि टोटल है यक्स, यूरोपीय में है 20, स्विट्जरलैंड का है 25, तो 20 का यक्स परसेंट का 25% हमको निकालना पड़ेगा पहले, जो आएगा आपके 4 लाख के बराबर। ध्यान रखना, तो कैसे लिख देंगे? 20x बटे 100, सॉरी, गुणे 25/100 बराबर हो जाएगा 4 लाख के। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4 लाख के। अरे 2 जीरो इसका काट दिए, 2 जीरो इसका काट दिए, 2 2 4 इसका काट दिए। 20x
गुणे 25 बराबर हो गया 40 के। यही होगा ना? अब क्या किया जाए? इसमें एक समस्या और हो गई है। जो हमने अभी कट कर दिया है ना, ये हमें कट नहीं करना था। क्योंकि वो बराबर में है, अभी कोई सामने तो है नहीं। ये 4 लाख ही रहेगा। 3 4 5 6 संख्या हो गई। ठीक है। अब क्या करा जाएगा? यक्स को हम कॉमन कर देंगे। तो 100 गुणे 100 गुणे 4 लाख बटा 20 गुणे 25 कर देंगे। इस तरीके से हो जाएगा। इसका खत्म किए। 2 पंचे 10। इसको काट दिए। ये हो जाएगा 4। तो 4 चौको 16 लाख हो जाएगा। फिर मामला कुछ गड़बड़ है? ये इसका एक तरीका ये भी है कि 20% का 25% था 4 लाख। तो टोटल कितने गए होंगे? एक्स की हाँ बताइए। इसको ऐसे करते हैं, रुकिए तो। 20 2000 गुणे 4 लाख 3 2 5 1 6 बटा 2500 कर दें तो इसका 2 2 जीरो कट जाए। अब इसका हो जाएगा 25 1 25 1600 नहीं 160। 16 दूनी 32। ये ये भी गड़बड़ हो जाएगा। पच्चीस सौ गुणे 4 लाख बटे 2000। 2000 आ जाएगा। सर सही तो किए हैं, एक्स का वैल्यू निकालिए ना वहां पे। 1 मिनट तो पहले एक्स का वैल्यू निकालते हैं। टोटल संख्या आ जाएगा वो। हाँ तो वही तो पूछ रहे कैसे आएगा। इधर लेते जाइए, 100 100 ये हो जाएगा, उधर चला जाएगा 4 लाख के पास में। और उसके ठीक है। बट्टे में हो जाएगा 25 20 25 गुणे 20। अच्छा तो करे तो वही थे हम। कॉपी में करके देखिए। वो करके देख रहे हैं, आप करिए ना, आराम से हो जाएगा।
20, 25 चौका 100, 400, गुण 4, 7 जाएगा। नहीं, 25 चौका 100, ठीक है। अस्सी लाख आएगा। 4 2 6, हाँ ठीक है, 80 लाख आ गया। अब हम अगर देखेंगे 49, कौन सा वाला वर्ग पूछ रहा है, 40 से 49 आयु वर्ग वाले, और 40 से 49 आयु वर्ग वाले अगर देखते हैं कितने होंगे, ये 15% है। तो इसका तो इसका 15% जीरो ये कट जाएगा, 2 जीरो 120, 4 जीरो ये, 5 जीरो 7, 12 लाख। ठीक है, इसका आ जाएगा। ठीक भाई, कि बताएं फिर से। समझ में आ गया? हाँ, क्या बोल रहे हैं अर्चना, बताइए। नहीं समझ में आया? क्वेश्चन अब दिख रहा है? नहीं, बोर्ड नहीं दिख रहा आपको? यदि यूरोपीय संघ, अच्छा चलिए, प्रश्न है के अंतर्गत स्विट्जरलैंड में 25% पर्यटक आते हैं। आधिकारिक स्विस रिकॉर्ड से मालूम हुआ है कि 2017 में, पता नहीं नेटवर्क समस्या होगी फिर, रिकॉर्ड में ये पता चला कि 2017 में जो स्विट्जरलैंड गए थे उनकी कुल संख्या थी 4 लाख। 2017 में भारत से 40 से 49 आयु वर्ग के पर्यटकों की संख्या कितनी थी, ये सवाल है। सबसे पहले क्या करेंगे कि यूरोपीय संघ के अंतर्गत, यूरोपीय संघ में कितना है, 20% है, उसी के अंतर्गत स्विट्जरलैंड में गए हैं 25%। तो 20% का हम ये बोले कि माना कि पूरे पर्यटक रहे हैं x, तो इस 20% का जो x है उसी का 25% हमको निकालना है। 20% का
कुल संख्या है x पर्यटकों की, इनका हमको 25% निकालना है, क्योंकि 25% गए हुए हैं स्विट्जरलैंड में। तो हमने 20x/100 गुणे कर दिए 25/100 बराबर कर दिए 4 लाख के। इनको हम खींच ले गए इनके साथ बराबर में, तो 4 लाख हो जाएगा, गुने 100 करेंगे सीधे सीधे 10,000 आ जाएगा, बटे कर देंगे 25 गुणे 20 कर देंगे। ठीक है, इनको साथ में काट देते हैं तो ये आ जाएगा आपका 2 20 से काटेंगे ना, 20 पंचे 100 हो जाएगा, और 500 हो जाएगा, और इससे काट देंगे तो ये हो जाएगा 25 दुआई 50, 20 आ जाएगा। अब 20 गुणे 4 लाख अगर कर देंगे, क्योंकि 4 लाख में 5 जीरो है ना, 5 है कि 6 जीरो, 5 जीरो होता है। ठीक है, तो 4 लाख गुणे 20 मतलब 80, पहले से 5 जीरो है तो 5 जीरो और लगा देंगे इसी में हम, 80 लिख के, 1 2 3 4 5, कितना हो गया 80 लाख टोटल हो गया। 40 से 49 आयु वर्ग वालों का हम देखेंगे तो ये है 15% हिस्सा। बोर्ड कैसे नहीं दिख रहा है भाई? यह नेटवर्क भी अच्छा है, आपके यहाँ नेटवर्क दिक्कत होगी, आप लोगों को दिख रहा है? प्रिंस, शंभू, बताइए भाई। नहीं दिख रहा है? शंभू आप बताओ, दिल्ली में हो भाई? ये प्रिंस, प्रिंस बोर्ड दिख रहा है कि नहीं? विजिबल है, हम समझ रहे हैं, तो आप लोग बिहार में हैं अभी। ठीक है, तो इस 80 लाख का जब हम 15% निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना? अरे भाई 12 लाख आ, 5 लाख आ जाएगा टोटल। ओके, एक बात करके फिर से ज्वाइन करिए दोनों लोग। प्रश्न हो गया। हम्म, अब दिख गया होगा, नेटवर्क समस्या करता रहता है बड़ा। ठीक है, देखते हैं, हम हमें मालूम है भाई। ठीक है, तो इसमें 12 लाख आ जाएगा। अब दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है? यदि 30 से 49 आयु वर्ग के पर्यटकों की कुल संख्या कितनी है भाई? 3 4 7 मतलब 24 लाख, 3 4 हाँ 24 लाख है, तो 60 वर्ष से अधिक आयु के पर्यटकों की संख्या कितनी है? मतलब 30 से 49 वाले जो हैं वो कहाँ, अच्छा ये मतलब 30% है इनका टोटल, रेशियो 30 से 49 के बीच में देखा जाए। ठीक है, तो 60 वर्ष से जो अधिक वाले हैं उनका है, इनका है लगभग 20 साढ़े 22 करीब पड़ जाएगा। हमें क्या करना होगा इसमें? देखिए, सबसे पहले हम 60 साल से अधिक आयु के पर्यटकों की संख्या, तीस से 49, 49 रहेगा कि 39 होगा? क्योंकि 49 तक तो यहाँ तक आ जाएगा पूरा पूरा।
कुल संख्या है 24 लाख। चल देखते हैं। हमने निकाल लिया था। अच्छा 24 लाख जो है ना, ठीक है सही तो है। 30 80 का 30% कितना हो, 80, हाँ ठीक है। 30 से 49 के बीच में ही बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें करना क्या होगा, 30 से 49 के बीच में प्रतिशत है 30। सवाल सीधा सीधा है यहाँ पे, ठीक है। जो 60 वर्ष से अधिक वाले हैं हमें उन पे ध्यान रखना है। तो हम सीधे सीधे क्या कर लेंगे, देखिए 22.5 तक दिख रहा है ना, ये बड़ा नहीं होता है क्या इसमें, ये बड़ा भी नहीं होता इसमें, दिख रहा है ना, ये देखिए यहाँ पे तक है, ये 25 यहाँ पे है, ये 23 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 23 का मतलब टोटल कितनी है, टोटल पर्यटक कितने हैं, 80 लाख, है ना। टोटल पर्यटकों की संख्या है 80 लाख, तो 80 लाख का हम 23% निकाल देंगे। 3 4 5 6 बटा 100 कर देंगे, ठीक है। ऐसे कर देंगे। तो इनका 2 जीरो कट गया, इनका भी 2 जीरो कट गया, कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24 और 16 प्लस 2 18। बाकी ये कितने जीरो हैं, 4 कि 5, 5 जीरो हैं, नहीं 4 जीरो बचेंगे ना, 1 2 3 4, 18 दशमलव मतलब 18,40,000 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दिक्कत, कोई डाउट है। ये प्रश्न सीधा सीधा था, आयु वर्ग के बीच में पूछा गया था, तो 30 से 39 वाले में, 49 वाले में भी 15% है, तो 15-15 हो गया 30%। पर्यटकों की संख्या, तो उसको हमने 80 लाख का डाल दिया तो 24 लाख आ गया, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने दे भी दिया है 24। सीधा सीधा काम था, हमें निकालना था 60 साल से अधिकों की संख्या को। तो हम क्या किए, टोटल की संख्या हमें पता है, 80 लाख का हम 23% निकाल दिए, बात हो गई बराबर। आपका आंसर आ गया 18,40,000। अर्चना सब लोग, ठीक है भाई। नहीं समझे, बोलो भाई, बोलते भी नहीं, कर ही सकते हो भैया। चलो तीसरा वाला देखते हैं। 4 2 6 है ना, 4 जीरो है, 4 जीरो 36, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि 3,60,000 भारतीय पर्यटक जिनकी संख्या है, जिनकी उम्र है 40 साल से अधिक, चीन के कुल पर्यटकों का वो 30% थे, तो अन्य आयु वर्ग के कितने पर्यटक चीन गए थे। देखो भारत से जो चीन में गए हुए थे, इसमें बता रहे हैं कि 40 वर्ष से जो अधिक थे
उनकी संख्या थी 3,60,000, दिया गया है प्रश्न में। ठीक है, तो कह रहा है कि इनकी टोटल संख्या थी, चीन में गए थे उसकी 30% मात्र। तो जो टोटल गए थे वो कितने थे, सभी आयु वर्ग वाले। इसमें क्या किया जाए? अब देखिए, 40 प्लस 40 से अधिक मतलब 40 से 49 वाले अगर बात करेंगे तो इनका प्रतिशत है 15%। टोटल पर्यटक की संख्या है 80 लाख, 4 5 6, 80 लाख का 15% हमको निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 जीरो इसका काट देंगे, 100 खत्म हो गया। 15 अट्ठे 120, 12 लाख सीधे सीधे आ गया यहाँ पे, 3 2 5, 12 लाख आ गया। इसी 12 लाख में से क्या करें, 40 साल से ऊपर आए हैं 3,60,000, जो कि प्रश्न में बताया भी गया है। हम क्या करेंगे, ये 12 लाख 3 12,000, 1,20,000, 12 लाख माइनस कर देंगे, बराबर से बताओ। इन्होंने बताया है 60 कितने, उसका था ये 30% हिस्सा। तो कह रहे हैं कि भारत से पर जो गए थे वहां पे टोटल, उनकी कुल संख्या कितनी थी। अन्य में, अन्य की बात हो रही है। तो हमें पता है कि कुल पर्यटकों की संख्या है 80 लाख, और यहाँ 40 से 49 के बीच में 15% हिस्सा है। और चीन में देखिए यहाँ पे 15% गए भी हैं। तो हम क्या करेंगे, उस 80 लाख का 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख इंटू 15/100 कर देंगे। ये 2 जीरो कट गए और ठीक है, अब यहाँ पे बता दिया गया है कि 3,60,000 भारतीय थे जो 40 साल के ऊपर वाले हैं। टोटल अन्य की बात हो रही है, तो 12 लाख कर दीजिए माइनस, 0 0 0 0 -6 हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 11 -8, तो 8 लाख हो जाएगा, या फिर हो गया। समझ गए शंभू, प्रिंस? क्या हुआ, नहीं समझ में आया? वेरी गुड। चलो, प्रिंस कहाँ रह गए हैं? एक गुजिया बनवा रहे होंगे है ना? अच्छी बात है, करना चाहिए काम घर में। अर्चना, आपको समझ में आया?
ओके, अगला प्रश्न देखते हैं भाई। चौथा नंबर प्रश्न है, इन्हीं का अगर आप एग्जाम तक ईमानदारी से 4 से ज्यादा बार नहीं, 4 से 5 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो पक्का बताए रहे, प्रश्न को छोड़िए, आप उत्तर भी याद करके रखेंगे। पूरा जिस तरीके से आप सॉल्व किए होंगे ना, वो तरीका आपको पूरा याद होगा। इसमें जितना भी नंबर चाहिए वो नंबर आपका कटने वाला नहीं, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये सबसे बड़ा फायदा हो जाएगा। कोई बड़ी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां से काम हो जाएगा पूरा पूरा आप लोगों का। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कहाँ गया, एक मिनट रुकिए। मान लीजिए भारत से विदेश जाने वाले पर्यटकों की संख्या 30% बढ़ जाती है, तो 30 वर्ष से कम पर्यटकों की संख्या 2018 में क्या होगी? देखिए, वही काम करना है। टोटल 2017 में, ध्यान रखना, 20 में की संभावना, तो सीधे सीधे कर देंगे 80 लाख प्लस गुने 20/100 कर देंगे भाई, यही तो करेंगे। कट कर दीजिए, लो, एक जीरो इसका, एक जीरो इसका, एक जीरो इसका, कट गया। ये कितना बचा? 80 के बजाय ये हो गया 8 लाख। 8 गुणे 2 मतलब 16 लाख हो गया ये टोटल। 20% मतलब कितना हो गया? 4 तो 6, 16 लाख। 80 लाख प्लस 16 लाख कितना हो जाएगा? 96 लाख। अब ये 96 2018 में तो बोल रहा है कि 30 साल से कम उम्र के पर्यटकों की संख्या 2018 में कितनी होगी? तो देखिए 2018 में, नहीं सॉरी, 30 साल से कम उम्र के पर्यटकों की जो प्रतिशत है वो कितना है, हमको ये ध्यान रखना है यहाँ पे। तो हम देखेंगे उनका जो टोटल प्रतिशत है 30 से कम वालों का, वो है करीब 25%। करीब क्या है, 25% है ही। तो 96 लाख का, अरे 1/4 कितना होगा? 24 लाख हो जाएगा। सीधा सीधा है भाई, 1/4 कर दो 96 का, 24 लाख सीधा इसका उत्तर हो जाएगा। और सही उत्तर यही है। कोई दिक्कत? नहीं समझे? बोलिए, बताओ भाई, डाउट है फिर से बताएंगे। मतलब समझ में आ गया ना? शंभू, प्रिंस, अर्चना, देखो समझ में जब तक नहीं आएगा तब तक हम बता सकते हैं। अगर नहीं समझ में आने के बाद भी आप ये बोल दें कि हाँ समझ में आ गया, तो समझिए कि हम पूछेंगे भी, और पूछने के बाद हो सकता है कि हम थोड़ा सा ऊंची आवाज में भी बोल दें, ऐसा हो सकता है। लेकिन जब तक पूछेंगे तब तक हम बताएंगे, पक्का है, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। बनवाएंगे बनवाएंगे, सवाल तो हम देंगे, चिंता क्यों कर रहे हैं।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आज्ञा वाला, मतलब 5वां प्रश्न है। देखो प्रश्न है, यदि यूके में पर्यटकों का प्रतिदिन प्रति व्यक्ति व्यय है 6,000 रुपया, यूएसए में है 5,000 रुपया, मालूम है मतलब ज्ञात है कि कुल कितना है ये, 2, 2, 4, 3, 7, 32 लाख पर्यटक इन देशों में पर्यटन के लिए गए थे। तो इन देशों में पर्यटकों का कुल खर्चा कितना आया होगा। यूके में 6,000 रुपया प्रति व्यक्ति है और यूएसए में है 5,000। 32 लाख पर्यटक गए हुए हैं, इन देशों में इनका कुल खर्चा कितना हो जाएगा। तो कैसे निकलेगा भाई। देखिए अगर हम उस पे चलें, जो ग्राफ दिया गया है ये वाला, 18% दिया गया ना, यूके वाला ये 18% है और यूएसए का कितना है, 22% है। पहले तो हमें उन 32 लाख का 18% भी निकालना है, नहीं 80 लाख का 18% निकालना है और 80 लाख का 22% भी निकालना है। तो निकाल लेते हैं दोनों का प्रतिशत। चलिए यही कर लेंगे, अब उधर नहीं चलेंगे। 80 लाख का 18% निकालेंगे तो कितना आएगा, 18, 1 मिनट, 80 गुणे 18 बटा 100 कर दिया, 18 अट्ठे 144, 144 बटा 10 मतलब 14.4, 14.4 लाख, मतलब 14,40,000 तो गए हैं यूके में। यूएसए में कितना जाएंगे, 80 गुणे 22 बटा 100 कट गया, 22 अट्ठे कितना होता है, 176 अपॉन 10 मतलब 17.6 लाख। ये है यूएसए वाले, मल्टीप्लाई कर दो भैया, 17.6 लाख को 5,000 से गुणा करो और 14.4 लाख को 6,000 से गुणा कर दो। ठीक है, समझ गए। और दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जितना भी आएगा, ये थोड़ा ध्यान रखना, 14.4 और कितना था, 17.6। चलो इसका पहले देख लेते हैं, 14.4 गुणे 6,000 कितना आएगा, 6 से 6 चौको 24, 6 चौको 24 26, 6 के 6 दू 8, ये 2 3 है ना जीरो, 2 जीरो कर देंगे यहाँ पे, कितना हो जाएगा 864, सीधा सीधा मान लेते हैं अभी। मतलब 864 करोड़ रुपया आएगा ये। अब 17.6 तो इसका कितना आएगा, 5 के 30, 5 सते 35, 3 38 और 5 के 5 3 8, 880 इसको मान लेंगे। अब इन दोनों का प्लस अगर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4, 8 से 14, 8 8 16 1 17, 1744 करोड़ खर्चा आएगा टोटल इन दोनों देशों में। सभी 32 लाख पर्यटकों का खर्चा है ये। यहां तक कोई दिक्कत, समझ लीजिए, लिख सकते हैं ऐसे, हम लिखते हुए इसको कर सकते हैं कि यूके में पर्यटकों की कुल संख्या 80 लाख गुणे 18/100 बराबर 14.4 लाख। फिर लिखेंगे
ग्राफ के हिसाब से चलेंगे जब, तो यूएसए में पर्यटकों की कुल संख्या 22% दिखा रहा है ग्राफ में, तो 80 गुणे 22/100 बराबर 17.6 लाख, है ना। फिर आगे लिखेंगे, यूके का प्रति व्यक्ति व्यय कितना है, 6,000 रुपए है, तो टोटल व्यय कितना हो जाएगा, यूके का कुल व्यय कितना होगा, तो 6,000 गुणे 14.4 लाख बराबर आ जाएगा 864 करोड़ रुपया। फिर लिखेंगे यूएसए का प्रति व्यक्ति व्यय है 5,000 रुपया, तो यूएसए का कुल खर्चा कितना होगा, कुल व्यय कितना होगा, तो 5.6 लाख, ये आ जाएगा 880 करोड़। फिर लिख देंगे इस प्रकार से दोनों देशों का, या फिर अतः दोनों देशों का कुल व्यय बराबर 864 प्लस 880 करोड़ रुपया, ये टोटल आ जाएगा 1700, कितना आया था, 4 8 6 14 8 16, हाँ 1744 करोड़ रुपया। हो गया, कोई दिक्कत? बताइए। डाउट है? डाउट हो तो फिर से बता देंगे। समझ में आ गया ना? ओके, तो ये है सवाल। अर्चना आपके पास भी ये प्रश्न, रुकिए हम मिटा रहे हैं इसको। ये 4 सवाल दिया गया है ना, एक सवाल सॉल्व करके भेजिएगा हमें। नहीं शंभू आप कीजिएगा सॉल्व, स्क्रीनशॉट ले लो। और प्रिंस आप भी ले लो भैया, डाउनलोड ना करिए, यही स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट तो है ना, ले लो, इतना बढ़िया स्क्रीनशॉट आया। दान वाली मोबाइल है तो इसका क्या मतलब है, फोटो तो बहुत बढ़िया आती है। ले लीजिए, इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व करके लाइएगा। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बड़ी जल्दी आए। हाँ अभी नहीं, मतलब कल तक भेज दीजिएगा। अब इस टाइम नहीं बोलेंगे भाई, पता चले दिवाली का समय है, तैयारी में लगे हों, साफ सफाई करने में, फिर पता चले हम बोल दें नहीं काम भी कर लो, फिर कहोगे कि बताओ इनको समझ में भी नहीं आता कि दिवाली का समय है तो काम है इतना। हाँ साफ सफाई नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी से अगर आदत डाले रहेंगे तो बाद में काम आएगा, बता दे रहे हैं अभी से। ठीक है, अभी से आदत डाल लीजिए, बाद में फिर भाई देख लीजिए फिर अपना हमें क्या है, काम है बता देना। तो हम इसीलिए तैयार रहते हैं कि भविष्य में मान लो ऐसा मौका मिल ही जाए तो कम से कम झाड़ू चलाने का नौबत तो आए, हम झाड़ू चला ले जाएं। कोई बात नहीं, सही है, इसका मतलब आने वाले समय में परेशानी झेलनी पड़ेगी।
हमको नहीं झेलना उलना, हम तो बता रहे हैं, हम सब कर लेते हैं काम, खाना भी बना लेते बढ़िया, झाड़ू पोछा एकदम एक नंबर, कितना साफ करते हैं कि पूरा घर साफ कर दे। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया है।